लोग ऑनलाइन अर्निंग और शॉपिफाई से महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ना सिर्फ अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं बल्कि इसको सीख कर अपनी सर्विसेज को सेल करके भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एहसन रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम शॉपिफाई के ऊपर किस तरह से थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी हमारे पास फ्री थीम्स अवेलेबल हैं और कौन सी पेड थीम्स अवेलेबल हैं, और इसमें अवेलेबल फ्री थीम्स को यूज़ करके हम अपने स्टोर को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तमाम ऑप्शंस का ओवरव्यू दूंगा कि आप उन ऑप्शंस को यूज़ करके किस तरह अपना स्टोर बना सकते हैं, या उन ऑप्शन को सीख कर आप किस तरह इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई या ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी ही मुझे बताया करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और साथ साथ आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तब भी कमेंट सेक्शन में लाजमी आप कमेंट्स किया करें। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। पहली वीडियोस के अंदर हमने इन तमाम ऑप्शंस का ओवरव्यू किया था और साथ साथ इसकी कंप्लीट सेटिंग भी एडजस्ट की थी। आज हम स्टोर की कस्टमाइजेशन करेंगे और देखेंगे कि इसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से होती है। स्टोर की कस्टमाइजेशन के लिए हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन आ जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल डॉन थीम सिलेक्ट हुई हुई है, और नीचे हम इसको कर लेते हैं। हम यहाँ पे और भी कुछ पॉपुलर थीम्स नज़र आ रही हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं विजिट थीम स्टोर। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल थीम्स आ जाएंगी जिसमें कुछ पेड हैं और कुछ फ्री की थीम्स होंगी। हम देख लेते हैं। फिलहाल हम वॉल्यूम को इसको देख लेते हैं, ये पेड है, $290 की ये थीम है। हम इसके क्लिक करके एक दफ़ा देख लेते हैं। इस थीम का ओवरव्यू कुछ इस तरह से, ये इस तरह से बनी बनाई थीम है। अगर हम इसको परचेज़ करते हैं तो हमारे स्टोर का लुक कुछ इस तरह से बन जाएगा। चूँकि ये $290 की है तो ये बहुत कॉस्टली है। इसके साथ ये $400 वाली थीम पड़ी हुई है, लेकिन हम फ़िलहाल फ्री वाली को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फ्री में यहाँ पे हमारे पास 13 थीम्स आ रही हैं। इसमें एक डॉन तो मैंने फ्री में इंस्टॉल की हुई है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, स्पॉटलाइट, ये किस तरह की थीम है। इसको भी हम एक दफ़ा डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख लेते हैं। स्पॉटलाइट के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं व्यू डेमो स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर हम ये थीम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा स्टोर कुछ इस तरह से लुक देगा। फ़िलहाल इसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें 13 थीम्स फ्री में अवेलेबल हैं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में डॉन चूँकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होती है तो हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे और इसी को कस्टमाइज़ करेंगे। ये किस तरह से इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, या किस तरह से अपने स्टोर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे हम कस्टमाइज़ अपनी थीम के ऊपर, ये डॉन थीम ऑटो पे सिलेक्ट है, तो हम यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करके कस्टमाइज़ करेंगे। और यहाँ पे इसके साथ हम अगर ऑप्शन पे दबाएं तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, हम इनको भी इस यूज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें स्टोर की जो अभी रिसेंट लुक होगी वो हमें दिखाएगा। हमारा स्टोर अभी इस तरह से है। अब मैं कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। थीम कस्टमाइज़ को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ओवरव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हम पूरी स्कीम को एडिट कर सकते हैं। हम इन ऑप्शन को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट बार, हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे जो टॉप पे हमारी जो बार है ये शो हो जाती है। इसमें हम इसको एडिट कर सकते हैं। जब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो इस साइड पे भी ऑप्शंस ओपन हो गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ अनाउंसमेंट बार, नीचे आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ कलर स्कीम 1। अगर मैं इसके कलर्स मैंने चेंज करने हैं, यहाँ से मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये जो इसकी टॉप बार है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह इसके मैं डिफरेंट ऑप्शन को देख सकता हूँ। यहाँ पे अगर लाइन को मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना है तो यहाँ इसको हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे अगर आप इसको ऑन करते हैं तो सोशल मीडिया आइकॉन्स यहाँ पे टॉप पे शो हो जाएंगे, लेकिन ये जाके हमें सेटिंग में से एडजस्ट करने पड़ेंगे। फिलहाल मैं इसे क्लोज रहने देता हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करूँगा तो हर 5 सेकंड के बाद ये अनाउंसमेंट चेंज होगी। अगर मैं मल्टीपल अनाउंसमेंट देना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से आप कंट्री भी इसकी सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको ऑन कर लूँगा तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमर होंगे उनके पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपना रीजन या कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लैंग्वेज के लिए अगर हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा आइकॉन आ जाएगा। जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर आएंगे या विजिटर आएंगे
वो यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने वेलकम टू आवर स्टोर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से हम टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेलकम टू आवर स्टोर की जगह मैं लिख सकता हूँ 50% ऑफ मैंने लिख दिया। नीचे हम यहाँ पे हम लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम अगर कोई ऑफर देना चाह रहे हैं या रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को किसी खास पेज या प्रोडक्ट की तरफ, तो हम यहाँ से अपना लिंक भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे हेडर है। अगर हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो इसकी डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाती है और ये डेस्कटॉप का लोगो है। यहाँ पे हम मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं और फुल स्क्रीन भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये मिडिल लेफ्ट है, अगर मैं इसको टॉप लेफ्ट कर दूं तो ये लोगो हमारा टॉप लेफ्ट के ऊपर चला जाता है। इसको मैं दोबारा मिडिल लेफ्ट के ऊपर रहने देता हूँ क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। इसी तरह मेन मेन्यू जो है हमारा, यहाँ पे हमारी मेन मेन्यू आ रही है, ये पूरा हमारा मेन मेन्यू, ठीक है। इसमें जो माई स्टोर, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट है, ये हमारा मेन मेन्यू है। तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज की इस क्लास में मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनका हम ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू है, इसको भी हम अगर मेगा मेन्यू में करेंगे तो ये मेगा मेन्यू हम आगे देखेंगे किस तरह से बनता है। और ये ड्रायर या ये 3 ऑप्शन है, लेकिन इसको हम ड्रॉप डाउन पे ही रहने देते हैं। और ऑन स्क्रॉल अप अगर हम इसको नीचे करते हैं तो इसका टॉप मेन्यू भी ऊपर जा रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को इस पे सेलेक्ट कर दूं, ये जो हमारा टॉप मेन्यू है ये यहीं पे रहेगा और नीचे वाला मेन्यू ऊपर नीचे होगा। इसको मैं दोबारा वापस उसी पे रख देता हूँ। और इसी तरह हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन को चूज करूँ तो ये टॉप मेन्यू हमारा ग्रीन हो जाएगा। इसको मैं अगर व्हाइट करूँ तो ये व्हाइट हो जाएगा। इस तरह से हम इसके जो डिफरेंट ऑप्शन हैं इनको हम वन बाय वन देख सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इमेज, इस ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं अपलोड पिक्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये मैं पिक्चर चूज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको डन कर दूं यहाँ से चूज करने के बाद, ये पिक्चर हमारा कवर बन जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड पिक्चर अपनी अपलोड करता हूँ तो ये 2 पिक्चर्स यहाँ पे शो हो गई हैं कवर के ऊपर। इसी तरह इमेज ओवरले कैपेसिटी है, इसको हम कैपेसिटी को जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 70 कर दूँ तो ये मज़ीद डार्क हो जाएगा, लेकिन इसको हम फिलहाल दोबारा 40 पे कर देते हैं। बैनर हाइट यहाँ पे लार्ज रखी हुई है, हम इसको कम भी कर सकते हैं, इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लार्ज ही रहने देते हैं। और जो डेस्कटॉप के ऊपर कंटेंट आ रहा है, ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट और शॉप ऑल, इसको हम यहाँ से ऊपर नीचे अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं, मगर फिलहाल हम इसे यहीं पे रहने देते हैं। और कलर स्कीम, नीचे जो डेस्कटॉप कंटेंट अलाइनमेंट है वो सेंटर है, इसे हम राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और कलर स्कीम को यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम ब्लू, ब्लैक, वाइट किसी में भी रख सकते हैं या कस्टम भी इसको रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इमेज बिहेवियर को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके ऊपर फिलहाल तो कोई एनिमेशन नहीं लगी हुई, लेकिन हम यहाँ से एनिमेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं कोई एनिमेशन ऑन करूँगा तो इसके ऊपर एनिमेशन का फैक्टर लग जाता है, या स्लाइड शो वगैरह दिखने लग जाती हैं। यहाँ से इसको भी मैं फिलहाल नॉन पे रहने देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से इन ऑप्शन को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब हम मोबाइल में इसको हम ऑन करेंगे तो इस तरह से ये शो होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो मैंने पिक्चर लगाई है वो भी ब्लैक है और टेक्स्ट भी हमारा ब्लैक है, तो उस तरह से विजिबल नहीं है। हम टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं, इसकी हेडिंग वगैरह बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं और मर्जी से भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम इसको डिफरेंट स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। दोबारा से इसको मैं डेस्कटॉप व्यू में कर लेता हूँ। इसके बाद अगर हम नीचे करें, यहाँ पे हमारा जो तीसरा सेक्शन है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। इनको भी हम वन बाय वन एडिट कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स इसके हैं, आप वन बाय वन इनको ऑन ऑफ करके भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन किस लिए है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अगर हमने इसको एडिट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू अराइवल भी लिख सकते हैं, आप मर्जी के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को हम स्मॉल, मीडियम या लार्ज भी कर सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑल आ रहा है, तो हम जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो इसको भी हम वेरी कर सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन आप देख सकते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम किस तरह से इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मजीद सेक्शन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने न्यू अराइवल लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे हमारे पास प्रोडक्ट आए जो ट्रेंडिंग में हो। फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ नीचे एक सेक्शन में क्रिएट करूँ जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आए, वो प्रोडक्ट आए जो ट्रेंडिंग में हो, ठीक है। या उसके लिए न्यू अराइवल की जगह हम यहाँ पे लिख दें ट्रेंडिंग, जो हमारी मोस्ट पॉपुलर या ट्रेंडिंग जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो उनका सेक्शन यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं ऐड सेक्शन क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं फीचर प्रोडक्ट्स, कलेक्शन लिस्ट
या इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा फीचर कलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक और यहाँ पे सेक्शन ऐड हो गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फीचर कलेक्शन की जगह मैं लिख देता हूँ ट्रेंडिंग। तो ये हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का सेक्शन आ गया। इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन कोई भी प्रोडक्ट होगी उसका जो ग्रुप होगा उसको हम कलेक्शन कहेंगे। यहाँ पे जब हम ये सेक्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम किसी भी कलेक्शन को अपने इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम उस कलेक्शन में अपनी किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर ये हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो अपडेट होती रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलेक्शन लिस्ट को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये 3 सेक्शन आ गए। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से एडिट कर सकता हूँ और यहाँ पे अपने हिसाब से कोई कलेक्शन या फिर कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ना। अगर मैं मज़ीद इसको नीचे करूँ तो यहाँ पे ये ईमेल आ रहा है। तो अगर हम इस फुटर सेक्शन के ऊपर क्लिक करें तो हम इसको भी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इवन हम एक और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रांड इन्फॉर्मेशन की हुई है। अगर इसको हम डिलीट करें, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू, ब्रांड इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेज। फॉर एग्जांपल मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इमेज ऐड हो गई है। तो इस जगह हम इमेज लगा सकते हैं और इस पूरे सेक्शन को हम इसी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप ओवरव्यू है। अगर मैं इस पे मोबाइल व्यू पे क्लिक करूँ तो मोबाइल के ऊपर ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से शो होगी। मैं इसको दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर ले आता हूँ। दोबारा से इसको मैं डेस्कटॉप व्यू में ले आता हूँ। अब मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब जितनी भी हमने वर्किंग की, अगर मैं यहाँ पे आवर स्टोर में यहाँ पे आई पे क्लिक करता हूँ, अब हमारे स्टोर की लुक कुछ इस तरह से आ गई है। इसमें मैंने 2-3 सेक्शन ऐड किए हैं। इसी तरह आप अपने स्टोर के ऊपर मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को देखकर अपनी मर्जी से स्टोर बना सकते हैं। अब हमारे स्टोर का व्यू कुछ इस तरह से आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2-3 सेक्शन ऐड कर दिए हैं, ट्रेंडिंग, प्रोडक्ट, कलेक्शंस और न्यू अराइवल का। आप भी इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं और पूरे स्टोर को अपने कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी मज़ीद चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थीम कस्टमाइजेशन का ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से इन ऑप्शन को यूज़ करके हम थीम कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो में 1 बाय 1 मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इन ऑप्शन को यूज़ करके हम अपना कंप्लीट स्टोर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर आप डेली ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर डेली कोई ना कोई टिप्स देता रहता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर जाके मेरे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।